जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये पैन कार्ड नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। आपको पता होगा, आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जहां पे आपने अपना पैन कार्ड दिया है तो सारा का सारा डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। दोस्तों इस वीडियो को हमने आपको डराने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। यहां तक कि अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 10 रुपए का ब्याज भी मिला है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा, FD आप 10 लाख से ज्यादा की करवाते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल आप 10 लाख से ज्यादा का भरते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस, GST की टर्नओवर, बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं क्या आपके पैन कार्ड में भी ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस आपने किया है, तो उसको आप जरूर देख लें। दोस्तों एक कहावत है ना कि अगर हम आंख बंद कर लें तो वो बिल्ली उसको छोड़ती नहीं है, तो वो वाली बात है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो मेक श्योर करें incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आज तक आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। आप सिर्फ वहां पे जाकर के लॉगिन करके अपना डेटा देख सकते हैं। अगर आपको आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, या 3 लाख से ज्यादा है न्यू टैक्स रिजाइम में, या ट्रांजैक्शंस कुछ ज्यादा हो गए थे, तब आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। अदरवाइज सिंपली आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और डेटा वहां पे देखें और उसके अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्ट करें। दोस्तों कई बार वहां पे ऐसा डेटा भी शो करता है जो आपसे रिलेटेड ही नहीं होता है, तो वहां पे आप अपना फीडबैक देकर के उस डेटा को हटा भी सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हम आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अगर आप पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपना इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन, आप ये काम जो है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर ये लैपटॉप या कंप्यूटर से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे आपको यूजर इंटरफेस काफी अच्छा दिखाई देगा। आपको क्या करना है, ब्राउजर में आने के बाद में इनकम टैक्स लिख देना है, या incometax.gov.in की वेबसाइट भी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको आपका पैन नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है। अदर पर करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बहुत सारी ऐसी कैटेगरी होती है, लेकिन आपको सिंपली टैक्स पेयर पर क्लिक करना है। टैक्स पेयर पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद में आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह का मैसेज दोस्तों आएगा आपको, सक्सेस पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब यह है कि आपने कभी भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको कुछ इस तरह का एरर आएगा कि दोस्तों पहले कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो ये एरर दे देगा, दिस पैन हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया था कभी जाने अनजाने में तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो हमको यस कर देना है कि हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर के तौर पर हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों 2 स्टेप्स में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको आपका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। नाम के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको लास्ट नेम, जैसे कि आपका नाम सुमित शर्मा है तो यहाँ पे शर्मा आएगा, यहाँ पे सुमित आएगा। अगर आपका नाम सुमित कुमार शर्मा है तो यहाँ पे शर्मा आ जाएगा, यहाँ पे कुमार आ जाएगा, यहाँ पे सुमित आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल हमारे केस में अगर हमारा नाम सिर्फ संदीप है, ना तो सरनेम है ना मिडिल नेम है, तो आपको लास्ट नेम में डाल देना है। आप जेंडर मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी डिटेल डालने के बाद में कंटिन्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ये बोलता है बेसिक डिटेल आपकी कंफर्म हो चुकी है, ये ग्रीन टिक लग चुका है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर हमें आ जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये झंडा जो आ रहा है भारत का, मेरा भारत महान है। अगर किसी और कंट्री का भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल दें। इसके बाद में ये मोबाइल नंबर किसका है, आपकी बहन का है, भाई का है, दोस्त का है, सेल्फ का है, तो आपको सेल्फ करना है। अब ईमेल आईडी आपको डालनी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे दोनों पर ही OTP जाने वाला है, और ये ईमेल आईडी किसकी है ये भी हम यहाँ पे सेल्फ कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपको कंट्री डालनी है। कंट्री डालने के लिए दोस्तों अगर आप अपना यहाँ पे पहले स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको पिन कोड डालते समय कोई दिक्कत आ रही है, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर के जो राइट साइड में जो हमारे डिजिट होते हैं, न्यूमेरिक नंबर होते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो ऊपर की तरफ लाइन वाइज एक नंबर दिए होते हैं जिसमें @ वगैरह स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो आप डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपका क्या लग रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते
सकते हैं। इसके बाद में आपका कौन सा विलेज, कौन सा गाँव लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके जो मोबाइल नंबर था और आपकी ईमेल आईडी थी, दोनों पर ही ओटीपी चले जाएंगे। इन दोनों पर अलग अलग ओटीपी जाएंगे, ये दोनों के दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे डालने हैं। मोबाइल और ईमेल वगैरह दोनों ओटीपी डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से आपको आपकी ये देखिए बेसिक डिटेल आपने डाली थी और कॉन्टैक्ट डिटेल डाली थी, दोनों की दोनों आपको देख लेनी है। फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब जो आपका लास्ट स्टेप है दोस्तों, ये बोलता है आप अपना पासवर्ड बना लीजिए, क्योंकि पासवर्ड के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता है और ये पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये कहता है कि पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है और यही पासवर्ड आपको फिर से यहाँ पे डाल देना है ताकि आपका पासवर्ड ये कंफर्म हो जाए। अब आपको यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज डालना है दोस्तों। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लव माई इंडिया हमने लिख दिया है, क्योंकि आप अपना खुद का नंबर यहाँ पे नाम लिखेंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगा। अब आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इस तरह की चैंपियन की ट्रॉफी आपको मिल गई है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है और आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है। ये आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आपने हमारे को रजिस्ट्रेशन किया। और आपका जो यूजर आईडी है ये आपका पैन नंबर है, पैन आधार से लिंक होगा तो आप आधार नंबर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों लॉगिन आपको कर लेना है। प्रोसीड टू लॉगिन पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी, आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये देखिए आई लव माई इंडिया हमने जो लिखा था, आई इस बॉक्स पर क्लिक करना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे हमारा पासवर्ड डाल देना है, जो पासवर्ड हमने बनाया था। पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है, पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है तो इस तरह का पोर्टल हमारा दोस्तों खुल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं फिर भी ऑनलाइन डेटा तो आपका सारा का सारा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपको मैंने बताया था AIS, TIS और 26S जरूर चेक करना है। TIS पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, AIS पर क्लिक करेंगे, फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सेविंग का ब्याज जहाँ पे आ रहा है, इस बैंक की डिटेल आ गई है। तो इस तरह से आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S के लिए मैं आपको बता दूं, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26S पर आपको चले जाना है, कन्फर्म करना है, आई एग्री करके प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट करना है, असेसमेंट ईयर आपका जो करंट वाला 24-25 है, HTML और व्यू डाउनलोड कर देना है। कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो आपकी ऑनलाइन किया था यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने ITR रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि आपको ITR भरना है। ITR भरना तभी जरूरी है जब इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इस वीडियो की मदद से मैं आशा करता हूँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करना सीख गए होंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डेटा बोल रहा है वो भी देख लेंगे और आपके ऊपर ITR एप्लीकेबल होती है तो जरूर भरें। हमसे ITR भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बड़े ही रीजनेबल चार्जेस में 88,750 42,000 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप, और आप हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनका पैन कार्ड तो बना हुआ है लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक उन्होंने नहीं करवाया है। तो रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन डेटा देख लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ITR भरनी मैंडेटरी नहीं है, वो तभी भरी है मैंडेटरी है जब आपको वहां पे कोई इनकम ज्यादा आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।